Checks as you're wearing. ऑलराइट, तो भाई सच बात तो ये है कि भाई लड़कों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई शौक नहीं है। लड़कों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई शौक नहीं है, स्पेशली इफ दे आर यंग, स्पेशली इफ दे आर द यूथ। उनका बस अपनी लाइफ जीनी है, चिल करना है, मजे करने हैं, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट देयर कंसर्न। लेकिन जब बात ब्रेकअप पे आती है, जब बात लड़की पे आती है, फिर जब बात रिजेक्शन या रिजेक्शंस पे आती है, देन द आइडिया ऑफ क्या गलती हो गई मुझसे, ऐसा क्या कर दिया मैंने, एंड द होल कीड ऑफ इम्प्रूविंग देमसेल्व्स सोअर स्काई हाई। अब भाई मैं यहाँ पे बैठ के आपको रीजंस नहीं दूंगा आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू विलिंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, एज लॉन्ग एज यू विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, माई जॉब इज डन एंड योर जॉब इज ऑल्सो डन। तो आज के इस वीडियो में आपके एक बड़े क्लिक बेटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपके एक बड़े क्लिक बेटी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हैबिट को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि भाई व्हाट आर दी सटल, व्हाट आर दी स्मॉल माइन्यूट पर्सनालिटी हैक्स या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट मेक यू अ सेक्सुअली अट्रैक्टिव मैन। जी हाँ, ध्यान रहे, हम यहाँ पे जनरल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर आपको अपने लड़कों के बीच, अपने गाइज के बीच में एक लीडर या फिर एक कूल बंदा बनना है, देन यू कैन राइट डाउन अ कमेंट, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल टुगेदर, अलग वीडियो ऑन टुगेदर। बट दिस वीडियो इज अबाउट हाउ डू यू बिकम अ सेक्सुअली डिजायरेबल एंड अ सेक्सुअली attractive man to the opposite sex. How do you become a sexually attractive man, or what are these subtle attractive traits? What are these subtle sexual attractive traits that women appreciate and notice and hint in a man? ठीक है, तो चलो फिर। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है TME Basics का प्यारा स्वेटर। This is a beautiful Boston show. Let's roll the intro. Now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. तो अगर भाई इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये स्वेटर या फिर इफ़ यू आर इनटू बेसिक क्रू नेक टी शर्ट्स एंड फैंटास्टिक फकिंग एक्सेसरीज बाय TME Basics, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय वेबसाइट TMEBasics.com। जी हाँ, मेरी कंपनी, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट T-shirts and shirts you can find in the country. You can check them all out at TMEBasics.com. And in case you're interested and willing to invest in a sexy timeless shoe, थोड़ा महंगा है लेकिन भाई ये बहुत दिनों, बहुत सालों तक चलने वाला है, इसलिए it's well worth your money. In case you do want to invest in a sexy piece of loafer or a monk strap like this, even sneakers or boots like these, you can check them all out at TMEBasics.com or at Boston.com. ठीक है, चलो। ओके, तो भाई आपका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है या फिर आपका जो सेक्सुअल वर्दीनेस है, इसको समझना बहुत ही बाइनरी है in terms of women and men. There are a few traits that a woman appreciate in a man, and accordingly there are a few subtle signs that women show when they see, when they witness and when they appreciate these traits in a man. अब इसमें से कौन से ऐसे traits हैं जो लड़कियों को पसंद है in a sexually attractive man? Well, पहला आपका fashion, आपका style. This puts you in a well placed together, क्योंकि ये आपको बेरोजगार, ये आपको एक गुंडा मवाली टाइप नहीं दिखाती, ये आपको एक वेल पुट टुगेदर, एक सोफिस्टिकेटेड, एक दिमाग वाला इंसान बताती है, विच इज़ समथिंग अ वुमन वुड वांट। क्योंकि यार कोई भी नॉर्मल शरीफ लड़की किसी मवाली से या फिर किसी गुंडे से बात करना पसंद नहीं करेगी। सो इफ यू आर ड्रेसिंग लाइक वन, या इफ यू आर ड्रेसिंग लाइक अ फकिंग होमलेस गाय, देन नोबडी विल बी इवन विलिंग टू टॉक टू यू। सो योर स्टाइल एंड फैशन इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे नोटिस। Then comes your grooming, your hair, your overall freshness, your overall cleanliness that you maintain. Then comes your fitness, your overall health. Are you a fit guy? Are you a guy who is in shape? Are you a guy who is actually willing to do something to be in shape? चौथा और आखिरी होता है आपका vibe, आपका बात करने का तरीका, आपका intellect, आपका wit and all these things. Well, the shades you're wearing. These are the 4 subtle traits that women appreciate and notice in a man. But what are the signs that they show you when they find you sexually attractive as a man? Well, let's get into it. पहला trait, काफ़ी simple सा trait, काफ़ी simple सा sign that you have to keep in mind, especially if you want to have that spicy conversation with that someone, is the eye contact. अगर आप पब्लिक में जाते हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं भी बाहर जाते हो और अगर आप नोटिस करते हो, अगर आपको ये पता चलता है कि भाई ये तो लड़की मुझे शायद देख रही थी, भाई उसने शायद आई कांटेक्ट किया, भाई क्या उसने मुझे देखा, इफ़ यू स्टार्ट नोटिसिंग दिस, बिकॉज women are usually very quick, especially shy, introverted, cute girls are very quick at looking at someone and then they'll just talk to the girls or they'll look away. But if you start noticing it,
इसका मतलब एक बात तो ये कि काफ़ी सारी लड़कियों ने आपको अटेंशन दिया है, काफ़ी सारी लड़कियां आपको चेकआउट कर रहे हैं फॉर योर स्टाइल या फिटनेस और इमेज वॉट एवर दैट देयर इज़, एंड 2 यू आर एबल टू नोटिस इट, मतलब वो आपको पहली बार नहीं, वो आपको दूसरी या तीसरी बार देख रही है. दैट्स हाउ सटल एंड दैट्स हाउ नुआंस दिस इज. सो इफ़ यू स्टार्ट नोटिसिंग women looking at you and just gazing at you, not awkwardly या फिर ऐसा मतलब ऐसा वाला लुक नहीं, but just looking at you and having no expression or even smiling at you, then it is a positive sign of she finding you sexually attractive, or at least as a decent enough guy who she wouldn't mind being approached by. Step number 2 या फिर trait number 2, which is something that builds upon the very first trait of she giving you eye contact, is her स्माइल. जी हाँ, चाहे हाउस पार्टी में, कॉलेज में, किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी ग्रोसरी शॉप में, किसी मॉल में, जब भी आप ऐसे किसी कारण से बाहर हो और जब भी आपने किसी को देखा आपको आई कांटेक्ट दे रही है, उसके बाद अगर आपने देखा वो आपको देख के स्माइल कर रही है, देन देयर हैज़ टू बी अ पॉजिटिव रीजन फॉर इट, देयर हैज़ टू बी अ गुड रीजन टू इट, एंड द गुड रीजन बीइंग आपने टीमी बेसिस के सेक्सी कपड़े पहने, आपने अपना बाल और ग्रूमिंग सब कुछ ऑन पॉइंट रखा, आप जिम में जाते हो एंड यू लुक लाइक अ डिसेंट गाय, यू लुक लाइक अ गाय जो भाई खतरनाक गुंडा मवाली नहीं है, यू लुक लाइक अ डिसेंट गाय, एंड शी इज़ क्यूरियस टू नो कि भाई ये तो गुड लुकिंग बंदा निकला यार, मतलब ही इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, आई वांट टू टॉक बट आई कैन नॉट, क्योंकि सोसाइटी एंड समाज, तो यू शुड गो एंड टॉक टू हर. जो मुझे ले आती है आज के तीसरे सटल ट्रेट में, विच वुमेन विल शो यू इफ दे फाइंड यू अ सेक्सुअली अट्रैक्टिव मैन, कि भाई आपका अप्रोच. लेकिन आपके अप्रोच से पहले उसका अप्रोच. क्या आपको पब्लिक गैदरिंग में, क्या आपको सोशल इवेंट्स में, क्या आपको कॉलेज में या फिर बाहर किसी मॉल में या फिर अपने दोस्तों के बीच कोई भी रैंडम नई लड़की आके हाय या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस या फिर आपको अप्रोच किया है? अगर किया है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कुछ तो सही कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ तो सही कर रहे हो एटलीस्ट अपने स्टाइल, इमेज, फिटनेस और अपने सोच विचार में, दैट शी इज़ एटलीस्ट क्यूरियस टू नो कि भाई ये बंदा दूर से सुपरफिशियली मटेरियली तो काफ़ी सही दिखता है, अंदर से पता नहीं कितना बेवकूफ़ हो या कितना अच्छा हो, बट शी इज़ एटलीस्ट विलिंग टू रिस्क इट एंड गिव यू अ फेयर चांस. ये बहुत ही मुश्किल काम है लड़कियों के लिए कि भाई आपको एक चांस देना, क्योंकि अधिकतर लोग, स्पेशली लोग जो अच्छे दिखते हैं, लड़के जो अच्छे दिखते हैं, वो दिमाग के पैदल होते हैं. सो व्हेन अ गर्ल वुड वांट टू टॉक टू समवन हु इज वेरी वेल पुट टुगेदर, वेरी स्टाइलिश, दे आर यूजुअली फकिंग डम, एंड दिस इज वेयर मोस्ट वुमेन लूज देयर होप एंड दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन. सो व्हेन यू डू दैट, और व्हेन दे डू that, when they do find you a very well put together man, and when they come and talk to you and you in turn are able to hold that conversation, आप उनसे सही ढंग से अच्छे से बात कर सकते हो, आप किसी चीज़ पे कनेक्ट कर सकते हो, आप चीज़ें बड़े मज़ेदार, बड़े फ़नी, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हो. यू आर वाइबिंग विथ हर, यू आर टॉकिंग टू हर इन अ फन वे, यू आर एक्चुअली फ्लर्टिंग विथ हर, यू आर टॉकिंग सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. गेस व्हाट, शी इज़ एक्चुअली फाइंडिंग यू वेरी वर्थ इट. अब अगर ये चीज़ इन रियल नहीं होता तो ये चीज़ बहुत टाइम ऑनलाइन भी, आपके टिंडर पे या फिर आपके इंस्टाग्राम पे भी होता है. इफ़ यू आर अ मैन हु हैज़ पुट हिज सोशल मीडिया इन अ वेरी वेल सॉर्टेड वे, अगर आपका टिंडर अच्छा बना है, अगर आपका बम्बल अच्छा बना है, अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा बना है, आपको लड़कियां सामने से अप्रोच करेंगी. एंड व्हेन दे डू इट, यू नो फॉर अ फैक्ट कि भाई मेरा दिमाग शायद कम है, मेरे में बुद्धि शायद नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट फिजिकली मैं एक सेक्सुअली अट्रैक्टिव इंसान हूँ. अब अगर कोई मुझसे बात करके भाग रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि भाई मैं दिमाग से बिल्कुल पैदल हूँ. सो आई नीड टू स्टार्ट रीडिंग मोर एंड आई नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग माई इंटेलेक्ट. एक बार अगर आपका फिजिकल, एक बार अगर आपकी ये सुपरफिशियल मटेरियल चीज़ डेवलप हो गया, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स एंड इंटेलेक्ट एज वेल. क्योंकि मान लिया कि वो क्यूट सी लड़की आपके स्टाइल और फैशन और आपके फिटनेस को देख के आपके पास आके बात तो करी, लेकिन इफ़ यू आर नॉट एट ऑल वेल पुट टुगेदर इन योर हेड, then she won't stay, she won't continue that conversation. But if you are getting approached either on social media, online dating, or even in real world, guess what? You are a sexually attractive man. आपने अच्छा काम किया mental essentials देख के, you have worked on yourself. Now it is a proof that women find you decent enough to come talk to you by themselves. क्योंकि मुश्किल है यार, लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल है, especially for the shy cute girls. It's very difficult for them to step out and talk to a guy for the very first time. Society जज करती है, उनको खुद डर लगता है, क्योंकि men are very intimidating and creepy at times. Not at times, most of the men, especially men all over the country, are very creepy and very fucking intimidating. So it's very risky for a woman to come talk to you. इतना रिस्क लेने के बाद अगर कोई लड़की आपसे बात करती है, especially in real, you have done something good to your style and image for real. चौथा subtle sign that she will show you to let you know that you are a sexually attractive man is आपका approach, rather आपका conversion of the approach. If you really go and talk to this random friend that you met at the gym या फिर at the bar, at a restaurant or out in the street, तो आपका अप्रोच कैसा होता है? इफ़ यू रियली वुड वांट टू टेस्ट आउट हाउ सेक्सुअली अट्रैक्टिव यू आर, जाके 100 लड़कियों से बात करो रैंडमली. डू इट इन अ वीक्स टाइम, डू इट इन अ मंथ्स टाइम,
एंड चेक हाउ मेनी ऑफ देम आर विलिंग टू टॉक टू यू. शायद आपका गेम खराब हो, शायद आपको बात करना नहीं आता, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट दैट्स हाउ यू नो कि भाई अगर 100 में से 80 जन मुझे देख के भाग गए तो भाई इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है. मतलब मैं शायद डरावना दिखता हूँ, नहीं तो मैं शायद थोड़ा इंटिमिडेटिंग दिखता हूँ, मैं शायद थोड़ा सा गुंडा या छपरी, या फिर मैं शायद थोड़ा सा बेरोजगार टाइप दिखता हूँ. इफ़ यू आर देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. अगर नहीं, अगर आपने 100 लड़कियों से बात की, उसमें से अगर 60, 70, इवन 50 ऑफ देम एटलीस्ट स्टेड एंड लिसनड टू यू, देन गेस व्हाट, यू आर एटलीस्ट अ वेल पुट टुगेदर मैन एंड यू आर नॉट ऑल दैट होमलेस एंड क्रीपी. अब उसमें से अगर 10-20 जन ने आपके साथ कॉन्टैक्ट शेयर किया, इफ दे चोज टू बी अ फ्रेंड, इफ दे चोज टू हैंग आउट विथ यू, देन गेस what, you are a sexually attractive man, because this is a very basic superficial trait that any man or a woman would notice, especially a woman would notice, to judge you कि भाई तू सेफ बंदा है भी कि नहीं, तू मुझे कल को जाके किडनैप तो नहीं कर लेगा, तेरे पास थोड़ा दिमाग और थोड़ी तमीज़ है भी कि नहीं. सो इफ़ यू आर एबल टू टेस्ट इट आउट एंड इफ़ यू सी योरसेल्फ कि भाई मेरे अप्रोच कैसे हो रहे हैं, लड़कियां मुझे देख के भागती है कि मैं जब अप्रोच करता हूँ तो मुझसे बात करती है, देन यू विल बी इन अ बेटर बॉल पार्क टू रियली नो द फैक्ट दैट ओके, I have now become at least a sexually attractive man, physically a sexually attractive man. उसके बाद आपको काम करना अपने दिमाग पे, आपके खुद के इनर कॉन्फिडेंस और आपके इनर गेम पे. अब यार मैंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सोशल स्किल्स और माय डेटिंग और सोशल डायनामिक स्किल्स इन जनरल, द आइडिया ऑफ गोइंग आउट, कम्युनिकेटिंग एंड मीटिंग पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स, my initial few approaches, rather all my recent till date approaches in my head are absolute dog shit. बट द रीज़न दे वर्कड, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास वैसा कुछ खास वर्बल गेम नहीं है, मैं भाई क्षितिज शेरावत जैसा फ्लूइड या स्मूथ नहीं हूँ. आई एम जस्ट क्लियरली नॉट दैट वेल वर्स्ड विथ माई thoughts in terms of first interaction of a woman, but I'm pretty decent at my first dates. If I'm able to get their number, if I'm able to get their Instagram, उसके बाद वाले dates में when I actually see them in person one on one, then I am a lot better. That's where I play my game, not when I was meeting them for the very first time, especially in my early days. अगर मैं आज भी जाता हूँ बाहर तो भाई मेरा आज के भी 100-200 अप्रोच बहुत ही बेकार, नर्वस और डरावने होने वाले हैं. Actually I should do a video series इस चैनल पे, क्या अगर मैं कैमरा लेके I'll go out and I'll show you how difficult and how anxious, how crazy, how scary it is for shy introverted guys to go make a meaningful conversation and connection with random people, random women rather, anywhere. Like it's a very difficult process. It's not as easy as सबको पता क्या करना, जाके बात करनी यार, जाके बस हाय बोल दे, जाके बस नंबर पूछ ले, जाके बस नाम पूछ ले, बहुत आसान है दिमाग में. But when you go out to do it, you really shit your pants. It becomes really very difficult for you to make any sense during that part of the plan. I'll probably make a series, but that's a different topic. But the whole idea, the whole point that I'm trying to discuss is the fact that my initial few attractions verbally were not that smooth, but they still gave me a chance. All the beautiful women I met, they did give me a chance because I was at least physically a sexually attractive, or at least somewhere near the sexually attractive man का caliber. I was obviously a lot skinnier. मेरा style fashion उतना भी नहीं था जितना मुझे आज पता है style और fashion के बारे में. But even when I just started, I at least put in some effort and I tried to look a little better than the average mass. अगर मैं अपने आप को, यार प्रॉब्लम क्या है ना कि लड़कों ने स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया, स्पेशली इंडियन लड़कों ने स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है कि अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट मारोगे ना तो आप मासेस के ऊपर आ जाओगे अपने स्टाइल, इमेज या फिर अपने फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्टिव वैल्यू के लिए. दैट्स हाउ इजी इट इज़. यू जस्ट हैव टू डू सम, थोड़ा सा काम करना है आपको, अपने आप पे मेहनत करनी है, अपना फिटनेस, अपना स्टाइल, अपना इमेज, अपना ग्रूमिंग में थोड़ा काम करना है और थोड़ा दिमाग को खोलना है अपना. बट इट इज़ वेरी बेसिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट दैट यू नीड टू डू. लड़कियों के लिए आपको कमाल सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करनी, जस्ट अ वेरी बेसिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट दैट यू नीड टू डू टू स्टार्ट अप्रोचिंग वुमेन. इफ यू वांट टू कीप or if you want to have a very long sustaining beautiful relationship, that demands the most amount of self improvement in any man or a woman. But approaching and just making some casual friends, it does not need a lot, but it does need the work to make you go above the average than the masses around. अब masses का average ही इतना low है, it shouldn't be all that difficult for you. The only reason these beautiful women gave me a chance was because कि भाई मैं physically, sexually थोड़ा attractive था बाकी सारे लड़कों के comparison में. मैं कोई ऋतिक रोशन और जॉन इब्राहिम तो हूँ नहीं. Like this is just a bloody fact. I'm not a model. I don't even look like an influencer. To be honest, I look very basic, very simple, very regular. But I still put in the effort to look a little better than the average mass. That is how basic and that is how important it is for you to work on your image. Buy some TMB basics, get t-shirts and shirts, and probably wear a sexy pair of
टीमी बेसिक्स या फिर बॉस्टन के बूट्स, स्नीकर्स या फिर सेक्सी लोफर्स। द पॉइंट, द आइडिया इज इन सारी चीज़ों पे आप जल्दी काम कर सकते हो, और अगर आपने इन सारी चीज़ों पे काम कर दिया तो आप वो एक डरावना, क्रीपी या फिर बेरोजगार टाइप लुक नहीं प्रोजेक्ट करते। इफ़ यू डोंट लुक लाइक अ क्रीपी मैन, अ वुमन, अ सेन लिबरेटेड वुमन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको आपसे बात करने को। यार किसी को भी इस दुनिया में किसी अट्रैक्टिव लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूटी इन जनरल आज के दिन में इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन, बट फॉर मैन स्टिल very rare. When you put in the effort, when you try to look a little decent, when you try to get in some shape, and when you try to work on yourself to be a better man physically, sexually, guess what? It reflects in your relationships that very instant. तो बस सुधारो अपना इमेज, कम करो अपना नक्सड़ापन, कम करो अपना ये कॉकी एरोगेंट बिहेवियर, कम करो अपना ये कंप्लेसेंट लेजी बिहेवियर. स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमेज, स्टार्ट वर्किंग थ्रू योर फिटनेस, फैशन एंड स्टाइल. एंड अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट टीमी बेसिक्स एंड बॉस्टन एज यू मस्ट गिव देम अ ट्राई. जलमन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. होप दिस हेल्प्स. आई होप अगली बार जब भी आप किसी पब्लिक गैदरिंग में हो, आप इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखोगे उस प्यारी सी लड़की में कि भाई क्या मुझे वो पसंद है, क्या मैं उसको पसंद हूँ, एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर. इट्स फन, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एंड दिस इज़ हाउ मोस्ट मैन स्टार्ट देयर ओन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. एक बार शुरू हो गया तो फिर तो रीजंस बहुत है. दैट्स द पॉइंट ऑफ यू बीइंग ऑन योर पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, मिलता हूँ अगले में. ब्रश अप, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टाइलिश. ध्यान रखना, ख्याल रखना. जय हिंद, टेक केयर, बाय.